और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक के अंतर्गत रहेगा डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कहता क्या है? विभाज्यता के नियम का मतलब होता है कि वे सारे ऐसे कौन से नंबर हैं कि जो दिए गए नंबर से कट जाते हैं, यानी सीधे सी बात, यानी भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होती है और साथ ही साथ इस टॉपिक का यूज हम ज़्यादातर एलसीएम वाले सवालों में बहुत यूज करते हैं। आपके ऑप्शन अप्रोच वाले क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी इसमें लगते हैं। जैसे जैसे इनका यूजेज होगा मैं आगे आपको बताता चलूँगा। तो जो आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं, जो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 2 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अगर मैं जाहिर सी बात 2 की बात करूं तो इसका एक फाइनली टच होता है। इस 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 10। आपने कहा सर पावर क्यों लगाया? पावर मतलब एक जनरल सेंस है। जनरल सेंस है, कैसा सेंस यहाँ पर रहेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सवाल में यहाँ पे क्वेश्चन में पावर 1 का मतलब है कि 2 के विभाज्यता का नियम क्या है। अगर किसी संख्या को आपको 2 से चेक करना है कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं, तो केवल सिंगल डिजिट में, यानी जो यूनिट डिजिट में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चंस दिया 318, अब ये क्या संख्या आपकी 2 से कटनी है, तो 2 से काटने के लिए आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं, केवल 8 में भाग दीजिए। 8 में भाग दीजिए। अगर 8 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपकी पूरी तरह से संख्या 2 से विभाजित है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो पूरी तरह से विभाजित नहीं है। वैसे ही केस हम लोग यहाँ पर देखो पढ़ेंगे 4 के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा 4 के लिए 324 लिख दिया, और अगर आपने इसको 4 से भाग दिया, इसका यूजेज हम रिमाइंडर थ्योरम में भी करते हैं। तो आपने कहा सर 4 का भाग देंगे तो लास्ट 2 डिजिट, 4 के लिए हम लोग लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट। ठीक, तो 4 संग 24, अगर भाग दिया रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 24 के साइड कोई भी संख्या लिखी हुई हो, इससे कोई मतलब नहीं, 5 भी लिखा हो तब भी ये संख्या पूर्णतः क्या है, 4 से विभाज्य, यानी 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। आपने जैसे पिछले उसमें पढ़ा रूल 2 का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को 2 से आप क्या करिए, विभाजित करिए, और जब आप यूनिट डिजिट को 2 से भाग देंगे तो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा, जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट, इसका एक स्पेशल केस आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई इवन नंबर देखने को मिल रहा है, यानी यूनिट डिजिट में 2, 4, 6, 8 कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो इस केस में जो रिमाइंडर आने वाला है वह 0 आ जाएगा। और अगर ऑड केस अगर आपको देखने को मिले या ऑड नंबर देखने को मिले, तो इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा। ये 2 के लिए स्पेशल है। यहाँ पर अगर मैं 4 की बात करूँ तो रूल 4 में आपको क्या करना है? आपने कहा सर रूल 4 का मतलब है कि लास्ट 2 डिजिट में डिवाइडेड बाई 4 कर देना। अगर डिवाइडेड बाई 4 करने पर रिमाइंडर आपका क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये सारे रिमाइंडर आपको देखने हैं। 8 के केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। और 8 के केस में क्या करेंगे, रूल अगर आपके पास 8 आ जाएगा तो आपको करना क्या है कि लास्ट 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट को आपको 8 से डिवाइड देना है। तो 8 से डिवाइड देने का मतलब है कि लास्ट 3 डिजिट में अगर जो भी, अगर लास्ट 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 31016, आपने डिवाइडेड बाई 8 किया, तो पूरे नंबर में करने की जरूरत नहीं। लास्ट 3 डिजिट का मतलब क्या है, 016, तो 0 पहले कोई मतलब नहीं होता, 16 आपने डिवाइड किया, कितना 8 9 16 चला गया, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक की जितने केसेस थे ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे की बात समझते हैं। एक स्पेशल केस आपका है जो मैंने यहाँ पर डाल रखा है 8 का, स्पेशल 8 का। अगर लास्ट
डिजिट में, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 3 1 2 4 5 8। अगर जैसे ही आप 3 डिजिट लेते हो, 3 डिजिट में आपका ये जो तीसरा नंबर है, ये नंबर, अगर ये आपका इवन नंबर है तो केवल आपको लास्ट 2 डिजिट में चेक करना है। अगर इवन नंबर हो तो लास्ट 2 डिजिट में बस चेक कर लो। अगर 8 से 2 डिजिट कर रही है तो यानी पूरी संख्या भी 2 से क्या होगी, विभाजित होगी, अदरवाइज विभाजित नहीं होगी। जैसे 8 8 45 यानी नहीं कट रहा, यानी इसका रिमाइंडर डज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, 0 से नहीं कटेगा। जैसे मैंने लिख दिया 5196 डिवाइडेड बाई 8। आपने कहा सर इसमें जो थर्ड नंबर का है लास्ट 3 डिजिट में 2 लिखा हुआ है, एक इवन नंबर है, तो आपको 216 में नहीं केवल 16 में भाग देने की जरूरत है। तो 16 में भाग देंगे, 8 दूनी 16 यानी रिमाइंडर आ जाएगा 0। थोड़ा सा और शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गया। उसी प्रकार आपने 5 25 125 का मतलब है, यानी लास्ट डिजिट में केवल भाग देना है। 25 का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट में, अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए। 125 का मतलब है लास्ट 3 डिजिट में। यानी इसको भी अगर देखा जाए तो ये सारे केसेस भी ऐसे ही बन रहे हैं, 5 का पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसलिए 2 1 2 3 मैंने लिखे थे। एक केसेस और भी है 5 का, स्पेशल 5। आपने कहा सर स्पेशल 5 के केसेस में अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 या 5 देखने को मिल जाए तो उस केसेस में आपका रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 यानी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपने सर 1 3 5 0, 5 से भाग दिया, लास्ट में क्या है 0 है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 0 5, आपने 25 से भाग दिया, रिमाइंडर डज नॉट इज इक्वल टू 0, बट रियल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 5 आ जाएगा। पूरी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा। जो भी शेषफल बचे पूरी संख्या में भी बचेगा। वही अगर मैं स्पेशल 125 की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा, 1 3 1 2 5, यहाँ पर 5 भी लिख दिया, डिवाइडेड बाई 125, यानी लास्ट 3 डिजिट यानी 125, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर यहीं पर 5 1 3 1 2 5 लिखा हो, डिवाइड बाई 1 2 5 लिख दें, यहाँ पर 6 लिखा हो, 125 यानी रिमाइंडर जो है 0 के बराबर तो नहीं होगा, बट रिमाइंडर होगा कितना, आपने कहा सर एक एक्स्ट्रा, एक आपका रिमाइंडर। ऐसे सवालों को लगाएंगे बड़ी आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वही 125 का मतलब होता है, 125 का जो टेबल होता है 125 अट्ठे 1000, याद रखिएगा, काम की चीज़ है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैंने इसको 1/8 निकाला या 1/2 125 निकाला, आप कहोगे सर 0.008। आप कहेंगे सर कैसे 125 इधर ले गए और 1000 नीचे आ गए, 3 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 125 का मतलब ये आ गया। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये याद रखना है, मेन चीज़ ये है, अभी आप इसको याद रखिए, बाकी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं 3 और 9। जो संख्या 9 से कट जाएगी वो जाहिर सी बात है 3 से कटेगी, और 3 और 9 का जो रूल होता है वो सेम होता है। यानी अगर संख्या का योग, संख्या की अंकों का योग, तीन ये 9 से कट रहा है, 9 से विभाजित है, तो संख्या भी विभाजित होगी, तो संख्या भी विभाजित होगी। इसका केस ऐसा बनता है,
जैसे 5 3 6 4, आपने कहा सर 9 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा। तो आपको चेक कैसे करना है, 5 4 9 6 3 9, भाई कुछ नहीं बचा यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर 9 से कट रहा है तो ये 100%, अगर 9 से कट रहा है कोई संख्या 3 से भी कटेगी। 3 के लिए भी केसेस यही होता है, आपने जैसे 1 3 5 4 आपने काउंट किया, डिवाइडेड बाई आपने कर दिया 3, तो आप करेंगे 5 4 9, 9 से 9 हटा दिए, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, यानी इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 कटेगा, 1 आ जाएगा, यानी ये पूर्णतया संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ऐसा केस यहाँ पर बनता है। ठीक है जी। अभी देखो मैं केवल कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी मैंने अभी कंसेप्ट आप लोगों को बताए सारे के सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है। स्पेशल ये जो आपके जितने भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पर ट्राई किए सारे के सारे कंसेप्ट हैं, इनको माइंड में रखिएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे स्पेशल 7 11 13 पढ़ेंगे। ठीक है। और इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पर, देखिए एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो नंबर की डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो एक जगह काम आने वाली चीज़ नहीं है, वो कई जगह काम आती है, सेपरेट तरीके से कई जगह काम आती है। तो कहाँ कहाँ पर काम आती है, जितने भी अभी मैं डिजिटल सम पढ़ाऊँगा अलग से, डिजिटल सम में आपका काम आएगा। जैसे 9 का रूल है आपका डिजिटल सम है, मैं कह दूँ कि सर डिजिटल सम क्या होता है, 9 के भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वही उसका डिजिटल सम होता है ना। ये केसेस भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। परसेंटेज में इनको कैसे यूज करना है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक पढ़ेंगे, अभी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आई थिंक आज के लिए मेरा जो केसेस रहेगा यहाँ पर यहीं तक रहेगा। जो शेष बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, चूँकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस टॉपिक के। जितना आपको लेट और धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।